राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में भी शुरू से कुशल थे, इसलिए वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से ही एक शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक एक जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा भी थे। उनके इसी गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही वे बेहद कम उम्र में ही अपने पिता के राजकाज को संभालने लगे थे। वे अपने प्रजा का बेहद ख्याल रखते थे। इसी वजह से वे अपनी प्रजा के चहेते शासक भी थे। वहीं सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों की वजह से उनके पिता बिंदुसार भी उनसे बेहद प्रभावित थे। इसलिए उन्हें सम्राट अशोक को बेहद कम उम्र में ही मौर्य वंश की राजगद्दी सौंप दी थी। करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। वहीं इसके बाद सम्राट अशोक के राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी साक्या से हुई थी। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतानें भी प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा था। इसी दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सभी सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदुकुश में भी मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी के घाटी में भी कब्जा किया। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और साथ ही उपराजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बना। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में नाकामयाब रहे थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।